हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाटी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट बुक है आपके सामने। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बड़े ही खतरनाक और इजी तरीके से आपके सामने हर क्वेश्चन को इजी बनाकर किया जाएगा। जैसे कि छोटे से 2-3 पॉइंट है, इन पॉइंटों को जानने के बाद आप चैप्टर को बहुत ही आसान और इजी तरीके से सोल्व कर पाओगे। जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 9 आज की वीडियो का स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 9 साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज से रिलेटेड 2-3 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हैं, बट ज़्यादा नहीं लिखे हैं। इन्हीं से मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब फिनिश कर दूंगा। देखिए, हर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त और इस तरीके से बहुत ही खतरनाक तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन कराया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें यूज किया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर एक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और इंग्लिश में इसको लिख देते हैं SI बराबर PRT बटे 100। P फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R फॉर रेट, रेट मतलब दर, और T फॉर टाइम यानी कि समय होता है बटे में 100। अब देखिए, बटे में 100 कैसे आता है, क्योंकि R% लगता है ना, तो R% का बटे में 100 आ जाता है। ये इस वजह से आता है बटे में 100, R% दर होता है ना, इसलिए। और इसके बाद आता है हमारा मिश्रधन। मिश्रधन होता है मूलधन जमा ब्याज। तो मूलधन में जब ब्याज भी जुड़ जाए तो वह मिश्रधन कहलाता है। अब देखिए, ये तो नॉलेज के लिए है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे वो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से इस मेथड से क्वेश्चन को बहुत जल्दी से करेंगे। जैसे ब्याज बराबर ब्याज, जैसे क्वेश्चन में अगर ब्याज दिया संख्या के रूप में, इधर संख्या के रूप में ब्याज दिया, तो हमें परसेंट के रूप में ब्याज से ब्याज को काटना है तो मूलधन आ जाएगा। ऐसे ही मिश्रधन से मिश्रधन को काटेंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारे दो ज़बरदस्त तरीके हैं, इनके माध्यम से आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसान बना पाओगे और बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से आपको साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन 1 बाय 1 इस बुक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साधारण ब्याज से रिलेटेड बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखो, 1280 रुपये की मूलधन राशि है और इस पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज हमें बताना है। तो 1 साल का ब्याज है ये 5% और 3 साल का हो जाएगा 15% ब्याज। तो हमें ब्याज ज्ञात करना है इस मूलधन राशि पर। साधारण ब्याज ज्ञात करना है 1280 रुपये का 15%। देखिए, ये वाला कंसेप्ट लग गया। दी गई संख्या पर 15% हमें ब्याज निकालना है। देखो, परसेंट का बटे में मैंने 100 रखा। यहाँ पर 1 0 से मैंने 1 0 काटा, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 2 6 12, 2 चौक 8, 64, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 1 19, 192 रुपये ब्याज है। देखिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 192 रुपये। ऑप्शन सी ये आ चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी टाइप का है। 6250 रुपये की धनराशि पर 1 साल का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो, 1 साल का 12% है तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर समान रहता है। तो पहले साल का 12, अगले साल का 12, फिर तीसरे साल का 12, तो 3 साल का 12 तो 36% ब्याज हो जाएगा, जो कि हमें 6250 रुपये पर मिलेगा। तो हमें साधारण ब्याज निकालना है 6250 रुपये पर 36% का। परसेंट में बटे में 100 लिखा जाएगा। मैंने काटा 625 को 25 बार और 1 0 ये, और 25 से काटा मैंने 4 बार, 4 नंबर 36, 25 नंबर 225 और 0 ये लगेगी, तो 2250 साधारण ब्याज प्राप्त होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 2250 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट। तो देखो, 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज होगा 2250 रुपया।
क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने। 48,750 रुपये की धनराशि पर 16% वार्षिक दर से किसी गैर अधिवर्ष जो कि साधारण ब्याज हो उसे बोलते हैं, यानी कि लीप वर्ष ना हो। तो गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज हमें बताना है। देखो 73 दिन का, अगर हमें दिन के वर्ष बनाने हैं तो 365 से भाग कर देते हैं दिनों को, तो वर्ष बन जाते हैं। 365 से भाग देंगे। देखिए वर्ष बनाने हैं तो 73 दिनों को 365 से भाग देंगे। 73 पंजे 365, 1/5 वर्ष बनता है। सिंपल सी बात है। देखिए 1/5 वर्ष बनता है। अब हमें साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकालना है 48,750 रुपये का। 1 साल का 16% है और समय कितना दिया है उसने, 1/5 वर्ष पर। तो यहाँ से मैं इसको हल करूँगा, परसेंट का बटे में 100 लगाऊंगा नीचे। अब इसको मैं हल कर देता हूँ। 0 से मैंने 0 काटा और मैंने 5 से इसको काटना है, 5 से। तो 5 दम 45, 3 5 7 35, 2 5 पंजे 25। क्लियर। अब मुझे 16 से गुणा करनी है और फिर 10 से भाग करना है, सीधी सी बात है। या फिर ऐसा कर दीजिए 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 4 बचेगा, हो गए 47, 5 नम 45, 5 पंजे 25 और 2 8 16। 8 की और 195 की गुणा कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो 8 पंजे 40, 4 8 नम 72 और 4 76, हासिल 7, 8 एकम 8 7 15, 1560 रुपये आ जाएगा। देखिए 1560 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1560। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति 14,000 रुपये 5% की दर पर और 19,000 रुपये 6% की साधारण ब्याज दर पर उधार देता है और 3 वर्ष बाद ब्याज बताना। देखो 1 साल का 5%, 3 साल का 15%, तो 14,000 का 15% तो ये निकाल लेंगे हम, प्लस 19,000 का 6 18% और निकालेंगे, क्योंकि 1 साल का 6 है तो 3 साल का 18% ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा ब्याज कितना है। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, परसेंट से 2 जीरो काटा। 0 15 चौका 60, 6 15 6 2100 रुपये, प्लस 0 18 90 162, हासिल 16, 18 एकम 18 16 हो गए 34। देखिए 3420 और 2100 तो कितना हो गया, 5520 आ गया, 5520 आता है। तो 5520 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो देखो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कितनी धनराशि यानी कि मूलधन पूछा है। 10 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर पर 120 रुपये ब्याज होगा। तो मैंने बताया था ब्याज बराबर ब्याज लगेगा, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट। हमारा ब्याज है 120 रुपये और 1 साल का 5% है तो 10 साल का हो जाएगा 50% ब्याज हो जाएगा, 5 दाई 50 और 50% ब्याज को हम आसानी से लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। कैसे? ऐसे लिख सकते हैं हम 50% को 1/2 50 और 2 की बरज गुणा करेंगे, मूलधन आ जाएगा 120 दूनी 240, तो 240 रुपये हमारा मूलधन राशि थी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देख लीजिए जबरदस्त सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी देखेंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन वही तरीका इक्वल टू इक्वल से करेंगे। एक निश्चित धनराशि को 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए जमा करने पर 4200 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। देखिए 4200 रुपये ब्याज हुआ तो ब्याज बराबर ब्याज करेंगे। 1 साल का ब्याज 12%, 5 का हो गया 60% ब्याज। परसेंट से 1 जीरो कट जाएगी, 1 यहाँ लगा देंगे, 6 7 42 3 जीरो ये
तो मूलधन राशि आ गई हमारी 7,000 रुपये मूलधन राशि। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से, और इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल हो गए। कितनी धनराशि यानी कि मूलधन पूछा है। 5 वर्षों में 8% साधारण ब्याज की दर से 3,040 रुपये ब्याज देगी। तो ब्याज बराबर ब्याज करेंगे। देखिए 3,040 रुपये का ब्याज है इधर, तो इधर ब्याज परसेंट में लिखेंगे और इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। अब देखिए 1 साल का ब्याज है, 8/5 का होगा 40% ब्याज, बस ब्याज से ब्याज काट दीजिए, मूलधन आ जाएगा। परसेंट से 1 0 घटी, 1 यहाँ लगा दी। 4 सत्ते 28, 2 हो गए 24, 4 6 24, 2 0, ये आ गया 7600 रुपये। 7,600 रुपये मूलधन राशि होगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी देखेंगे। 8,000 रुपये की धनराशि प्रतिवर्ष 12% पर 4 वर्षों के लिए निवेश करने के बाद कितने रुपए होगी, अमाउंट पूछा है। तो देखिए मूलधन राशि 8,000 रुपये है और इसका अमाउंट बनाना है हमें। 1 साल का 12%, 4 साल का 12 चौक 48, 100 में जोड़ेंगे 148% हो जाएगा मिश्रधन, और मिश्रधन ही हमसे पूछा है। तो देखो परसेंट की 2 0 ये लगेगी, 8 0 की 1 0 ये लगेगी, 8 8 64, 6 14 14 8 112, 6 118, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 11,840 रुपये, 11,840 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने सोल्व कराए जाएंगे। देखो एक व्यक्ति ने 75,000 रुपये की धनराशि 7.5% साधारण ब्याज दर से 6 वर्षों के लिए निवेश की। 6 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन बताओ। तो मिश्रधन होता है मूलधन जमा ब्याज। कैसे होता है, कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, अगर उसमें ब्याज परसेंट जोड़ दे तो वह मिश्रधन बन जाती है। चलिए देखते हैं। ये हमारा मूलधन है 75,000 रुपये, इसका मिश्रधन बनाना है, अमाउंट बनाना है, अमाउंट ये वाली राशि अमाउंट। देखो ये 1 साल 7% की दर से 6 साल की होगी 7 छंग 42, 7 छंग 42, और आधे परसेंट की दर से 6 साल लो 3% ये हो जाएगी, तो 45% ब्याज लगेगा। 45% ब्याज लगेगा और 100 में इसको जोड़ेंगे, क्योंकि कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है। 100% में हम ब्याज परसेंट जोड़ेंगे तो मिश्रधन परसेंट हो जाएगा 145%। परसेंट की 2 0, 25 3 75, 25 चौका 100, 3 0 ये लगेगी और गुणा करके 4 से भाग दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए 1 2 3 0, 3 पंजे 15, 80 1 14 3 42 1 43। चलिए 4 से भाग दे देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अमाउंट के रूप में। चलिए देखते हैं। 4 दाई 40, 3 बचा, 4 अटे 32, 35 हो गया था ना, फिर 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ये 0, ये वाली संख्या कट गई है हमारी। 1,08,750, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए जबरदस्त, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन ए सिंपल से तरीके से, देखिए बहुत सिंपल और टैलेंटेड टेक्निक से क्वेश्चन कराया जाता है। माइंड का खेल है ये, मैथ्स माइंड का खेल है। माइंड से आप जैसे चाहो इसको नचा सकते हो, ऐसे ही नाचेगा ये। देखो अब मैं इसको भी देखो ऐसे ही करूँगा, वरना काफ़ी बड़ा क्वेश्चन किया जाता है, बट इसे माइंड से छोटा सा कर सकते हैं 2 शब्दों में। देख लीजिए, वैसे बुक में तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन रूप में काफ़ी बड़ा सॉल्यूशन है ये, देखिए, लेकिन इसको हम छोटा सा ही बनाएंगे आपके आगे। चलिए देखिए,
बस माइंड से कह लें, हमारा एक ही कहना है, आप क्वेश्चन को इक्वल टू इक्वल और माइंड से कीजिए, क्वेश्चन फिनिश, मैथ ही फिनिश हो जाएगा। चलिए देखो, 5,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7550 रुपये हो जाती है। देखो इतना तो काम उसने करके दे दिया हमें, 6 वर्षों में इतने रुपये हो जाती है। कितना, इतना कार्य हमें करके दिया है, 7550 रुपये हो गई। हमें यहाँ से दर निकालने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप यहाँ से दर निकालोगे, ब्याज कितना लगा 6 वर्ष में, 6 वर्ष में इतना ब्याज है, इस मूलधन राशि पर 6 साल का ब्याज दर काटेंगे, टाइम लगेगा। फिर आगे फिर फार्मूला लगाएंगे, ब्याज में ये 3.5% की वृद्धि करेंगे, फिर सूत्र लगाएंगे, फिर काफ़ी लंबा हो जाता है। अब आप इसको यहीं सेकंडों में कर दीजिए, क्योंकि इतना तो इसने करके दे दिया सारा काम। अब उसने आगे की बात जो बढ़ाई, ये बढ़ाई है, यदि ब्याज दर 3.5% बढ़ा दिया जाए तो मिश्रधन कितना होगा। देखिए यहाँ पर मिश्रधन यही हो जाएगा, अगर मैं ब्याज और जोड़ दूँ, इतना तो मुझे उसने कर दिया, 5,000 रुपये का 7550 रुपये बढ़ा के दे दिया। अब आगे ब्याज दर बढ़ी तो ब्याज दर का और बढ़ा के इसमें जोड़ दूंगा, मिश्रधन हो जाएगा हमारा। बस यही तो गेम है। तो देखो 1 साल का 18 और आधे % की दर से 3 और 21% हो गया ब्याज। तो 3.5 की दर से 6 साल का 21% ब्याज काट दूंगा मैं यहाँ। 5,000 रुपये पर 21% का ब्याज कितना बनता है, 2 0 से 2 0 0 0 21 पंजे 105। 1,050 रुपये और जोड़ूंगा मैं यहाँ पर, 1,050 रुपये और जोड़ते ही हमारा मिश्रधन हो जाएगा। बस खत्म क्वेश्चन। 0 5 5 10 की 0 हासिल 1 6 8 7 1 8। देखिए 8600 रुपये हो जाता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, बहुत ईजी और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने धमाकेदार सॉल्यूशन। देखिए, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9800 रुपये की राशि 6 वर्षों में इतने रुपए का ब्याज देती है। तो हमसे दर % पूछा है। देखो 6 वर्ष में ब्याज हो गया हमारा 4704 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 6 7 42, 5 हो गए 50, 6 48, 2 6 24। 1 साल का ब्याज हमारा 784 रुपये है, और ये ब्याज मूलधन राशि 9800 रुपये पर दिया जाता है वार्षिक ब्याज दर से। तो वार्षिक ब्याज दर के लिए 100 से गुणा % का चिन्ह यूज करेंगे। 2 0 से 2 0 और इसको कटिंग करेंगे, 9 8 72, 8 8 64। क्लियर हो गया। 8 बार घट जाएगा तो ब्याज दर 8% आती है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। फिनिश। देखिए बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान, बिल्कुल कंपटीशन में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेक्निकल तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो कर सकते हैं आप भी ऐसे। देखो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 8250 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में, 5 साल से मैंने इसको भाग दिया। 1 साल का ब्याज आ जाएगा 5 चौक 20, 5 9 45, 2 5 पंजे 25। 1 साल का ब्याज आ गया इस राशि पर 495 रुपये की राशि पर 8250 रुपये का 8250 रुपये पर 1 साल का ब्याज आया है। 495 रुपये ब्याज दर निकालनी है, 100 से गुणा % का चिन्ह। अब देखो 1 0 से 1 0 काटा मैंने, 8 संग 48, 1 0 यहाँ हो जाएगी 150, 25 ठीक है 150। पूरा 6 बार कटेगा, ये पूरा 6 बार कटिंग करके देख लेना, पूरा 6 बार कटा है तो ब्याज दर 6% आ गई हमारी। फिनिश। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। चलिए आप एक बार कटिंग करके देख लीजिए। 49, 5 और 1 0 बच गई थी ये वाली, और 825 से भाग करेंगे। देखो 8 संग 48, 1 बचा हो गया 150, 25 ठीक है 150। 6 बार कट रहा है पूरा ये, इसीलिए मैंने कहा था कि 6% होगी ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। विमला ने 7200 रुपये की धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर और समान वर्ष के लिए उधार दी। देखिए ये वाला टैग है क्वेश्चन के अंदर, समान साधारण ब्याज दर पर और समान समय के लिए उधार दी, यानी कि दर % बराबर है समय के बराबर। जब दर और समय बराबर कर दिए जा तो वहाँ
दी गई संख्या के साथ 100 से गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब 10% और समय आपस में बराबर हो जाती है तो क्या करते हैं, देखिए मूलधन राशि हमारी है 7200 रुपया, और चलिए देख लेते हैं 7200 रुपया हमारी मूलधन राशि है, और इस मूलधन पर ब्याज दिया है 5832। अब मैंने आपको बताया है कि जब दर और समय बराबर आ जाए तो वहाँ पर 100 से गुणा, ठीक है, और वर्गमूल निकाल देते हैं। 100 से गुणा करके वर्गमूल निकालेंगे तो ब्याज दर परसेंट हमें मालूम हो जाती है। ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, 100 से गुणा करके वर्गमूल निकालिए तो हमें ब्याज दर परसेंट मालूम हो जाती है। देखिए 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, अब मैं इसको काटता हूँ 12 छिक 72, 12 चौक 48, 12 चौक 48 10 हो गए 103, 12 अट्ठे 96, 7 12 छिक 72। अब 6 से इसको फिर काटेंगे, 6 अट्ठे 48, 6 गम 6, देखिए कट गया 81 बार, 81 का वर्गमूल होता है 9, तो 9% आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेक्निकल तरीके से ये क्वेश्चन आपको बताया है। वैसे आप इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, साधारण ब्याज के तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। देख लीजिए आप इसको ऐसे भी कर, इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो सिंपल तरीके से, साधारण ब्याज दिया है हमारा 5832, साधारण ब्याज दिया है 5832, और ब्याज बराबर होता है मूलधन 7200 गुणा दर परसेंट। और जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि साधारण ब्याज दर और समान वर्ष के लिए उधार ली गई है, तो यानी कि दर और समय आपस में बराबर है, तो यहाँ पर मूलधन गुणा दर गुणा समय के स्थान पर हमने दर लिखा R। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्याज दर ज्ञात कर लेंगे। तो देखो कैसे, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी और 72 से मैं इसको हल करूँगा। कैसे, देखिए 12 छिक 72, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96 और 12 छिक 72, कट गया ये। 6 से इसको काटेंगे, 6 अट्ठे 48, 6 गम 6, R स्क्वायर बराबर हो गया 81, 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा, R बराबर हो गया 9%, तो ब्याज दर आ गई 9%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छे तरीके से मूलधन लिया 12,500 की धनराशि T वर्षों में 5625 रुपये ब्याज देती है, तो ब्याज लिखेंगे हम 5625 रुपये ब्याज, मूलधन आ गया 12,000, 1 लाख, ये है 12,500 गुणा दर परसेंट है 7.5% गुणा समय T वर्ष दिया है, तो T का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और दशमलव से मैंने बटे में 1 जीरो लगाया। अब देखो यहाँ 75 हो गया योग, तो 25 से काटूंगा, 25 से 75, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 25 दिए 75 से ये हमारा 3 बार कट जाएगा, और 3 में 2 की गुणा करेंगे तो समय बराबर आ जाएगा, समय बराबर आ जाएगा 2 की गुणा करेंगे 6 वर्ष, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखिए स्टैंडर्ड टेक्निक बताई जाएगी आपको, और वही तरीका इक्वल टू इक्वल से ही सारे क्वेश्चन हल होते हैं। मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, आप समझ जाना, इसी से होते हैं सारे क्वेश्चन। 900 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपये प्राप्त हुए, तो ये कितने वर्षों में हुए, समय बताना। अब देखिए मुझे ब्याज हुआ 810 रुपये प्राप्त, अब कितने समय का है ये बताना। अब यहाँ पर देखें 900 रुपये
पर एक साल का ब्याज 5% है, तो परसेंट से मैंने 2 जीरो हटा दी, 9 पंजे 45, 45 रुपये ब्याज लगता है एक साल का। तो 45 रुपये एक साल का ब्याज है। तो देखिए इक्वल टू इक्वल कर दिया मैंने, तो मैंने इससे इसको काटा, इससे इसको काटा, तो ये हो गया 9 पंजे 45, 9 नम्मा 81, 90 बार कटा, ये 5 बार, 9 पंजे 45, 9 नम 81, 5 से इसको काटेंगे 18, तो 18 वर्ष आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए बिल्कुल सिंपल और आसान, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, बहुत आसान है, ये भी इजी है। देखो, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो गई? दुगनी, देखो 1 से वह दुगनी हो गई तो 100% का ब्याज लगा, क्योंकि एक अपने आप में 100% हो और जितना जो है उतना ही बढ़ रही है वो, तो इसका मतलब 100% ब्याज हुआ। तो 100% ब्याज हुआ, एक साल का ब्याज है 12%, तो कितने वर्ष लगेंगे? परसेंट से परसेंट, 12 8 96, 4 बचे बटे में 12, तो 4 तिये 12, 8 से 1/3 वर्ष लगेंगे। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत आसानी से सामने है, देख लीजिए, ऑप्शन सी इज राइट, 8 से 1/3 वर्ष लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की 16 गुनी हो जाती है? देखिए ये वाला टैग बहुत खतरनाक है, 16 गुनी। तो अगर हम देखें 1 से 16 गुनी हुई है तो 15 का ब्याज लगेगा, और एक अपने आप में 100% होता है, तो 15 हो गया 1500%, तो मीन्स 1500% का ब्याज लगा है। एक साल में 30% का ब्याज लगता है, तो 1500% ब्याज होने में कितना वर्ष लगेगा? परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 3 पंजे 15 और 0, 50 वर्ष का समय लगेगा, और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बिल्कुल इजी और खतरनाक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखो ऑप्शन बी फिनिश। अब हम आपके सामने क्वेश्चन 18 भी करेंगे। अब देखो 10,000 रुपये की धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दी जाती है। 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर बताओ। देखो इसी दर से 6 वर्ष तक की ब्याज जो लगेगा 15 90, और 2 वर्ष का ब्याज जो लगेगा वो लगेगा 15 दूनी 30। तो दोनों का अंतर हो गया 90, 30 का अंतर 60, क्योंकि अंतर पूछा है तो 60। तो मैंने क्या किया, 10,000 रुपये का 60% ब्याज का अंतर निकाल दिया। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 2 ये 1 ये, 6,000 रुपये हमारा ब्याज का अंतर है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लीजिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल। फिर देख लीजिए 15%, 6 साल लो 15 6 90, और 2 साल लो 15 दूनी 30, 90 और 30 का अंतर हो गया 60% ब्याज दर। तो 10,000 रुपये का 60% बैठेगा 6,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। कोई धनराशि 3 वर्ष में 37,200 और 5 वर्ष में 42,000 हो जाती है। तो देखिए 3 से 5 वर्ष हुए तो धन कितना बढ़ गया? 4800 रुपये बढ़ गया। देखिए 2 वर्ष में 3 से 5 वर्ष यानी कि 2 वर्षों में धन 4800 रुपये बढ़ गया। तो 2 वर्ष में कितना धन बना है ब्याज का? 4800 रुपया। 2 से काटेंगे 1 साल का 2400 रुपया बैठता है, और 3 साल में कोई धन इतना बना था, तो 3 साल में कितना हो गया? 24 तिये 72, 7200 रुपये ब्याज लगता है इसमें। देखो 3 साल पर 7200 रुपये ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है, तो मूलधन निकालूंगा मैं। 37,200 में से 7200 रुपये मूलधन ब्याज निकालेंगे तो 30,000 रुपये मूलधन राशि आई। अब देखो इसी मूलधन राशि पर 8 वर्ष में 6% की ब्याज से साधारण ब्याज बताओ। अब देखो इसी पर साधारण ब्याज निकालना है मुझे। 30,000 रुपये की राशि पर
1 साल का है 6%, 8 साल का 48% ब्याज। परसेंट से 2 जीरो कटेगी, 2 जीरो ये लगी, और 3 8 24, 2 3 चौक 12, 2 14, 14,400 रुपया ब्याज। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, 14,400 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब हमें नया क्वेश्चन देखना है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। साधारण ब्याज चैप्टर नंबर 9 में ये 20 क्वेश्चन थे और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से कराया जाएगा, एलिगेशन मेथड से कराया जाएगा। देखिए एक नया मेथड है, बहुत ही ज़बरदस्त एलिगेशन। सीखिए 10,000 रुपये धनराशि का एक हिस्सा 8% और शेष बचा हिस्सा 10%, 8% और 10% के दर पर उधार दिया। यदि दोनों का औसत ब्याज दर 9.2% बना है, दोनों का औसत ब्याज दर बीच में लिख लेते हैं जो ये बना है औसत ब्याज दर, तो दोनों के अलग अलग हिस्से बताओ। तो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा दोनों का अंतर कितना होगा। यहाँ पर छोटा लिखेंगे 9.2, दोनों का अंतर होगा 0.8, इधर दोनों का अंतर 1.2, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। तो देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म, परसेंट से परसेंट, 2 3 का रेशो आ गया। तो 2 3 का रेशो आ गया। हमारा टोटल धन है इक्वल टू इक्वल करेंगे 10,000, हमारा टोटल 5, 5 दूनी 10, एक रेशो की वैल्यू 2,000, 2 दूनी 4,000 और 6,000। तो 4,000 रुपये और 2 तिये 6,000 रुपये, दोनों को अलग अलग धन दिया था। 4,000 और 6,000 रुपये का धन, 4 और 6 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो देखो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है और ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। इसके बाद नया चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 10 चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत ही खतरनाक और आसान सॉल्यूशन में आपको हर क्वेश्चन कराया जाएगा।